Hello everyone, welcome back to my channel Perceive with Priyamvada. So I'm back with the divisibility rules series, and this is the third video of divisibility rule. In this video we are going to learn the divisibility rule of 12 to 16. So first we will understand the rule of 12 with an example also. तो 12 का रूल क्या कहता है? The divisibility rule of 12 says that if a number is divisible by 3 and 4 both, then that number is divisible by 12. मतलब अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल तभी होगी अगर वो 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल होगी. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2652. तो 3 और 4 से ये डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने से पहले हम ये देखते हैं कि 3 और 4 ही क्यों ले रहे हैं हम, है ना. 2 और 6 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो देखते हैं. देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं पहले हम. तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो इस प्रकार हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3. अब देखते हैं तो ये 2 इंटू 6 भी हो सकता है या 4 इंटू 3 भी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 ही क्यों ले रहे हैं, 4 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो 6 है ना वो तो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है. तो 6 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो तो ऑब्वियस है कि 2 से डिविजिबल ही होगा. इसीलिए हम 4 ले रहे हैं ना कि 6 ले रहे हैं. तो 2 इंटू 2 4 ले रहे हैं और ये 3 बच गया तो ये ले रहे हैं. ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर. तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका रूल 3 का रूल क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था. 3 का रूल है कि हम सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे. तो 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15. तो 15 जो है ये तो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर है 2652 ये भी 3 से डिविजिबल है. तो चलिए 3 से तो हो गया. अब 4 से चेक कर लेते हैं. तो 4 का रूल क्या है कि 4 से कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर उसके यूनिट और टेंस डिजिट पे या तो 0 0 होंगे या वो दोनों डिजिट्स मिलके जो नंबर बन रहा है वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 52 है. राइट साइड से जो दो नंबर्स हैं वो है 52. तो 52 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ है. तो 13 4 = 52. तो इस तरह से ये 4 से भी डिविजिबल है. 2652 4 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये 12 से भी डिविजिबल है 2652. तो इस तरह से अगर हमारा जो 3 और 4 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगा, किसी एक से होगा दूसरे से नहीं होगा, तो वो 12 से नहीं होगा डिविजिबल. ठीक है ना. हम बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर जो कि है 13 का. 13 का क्या रूल है? 13 का रूल थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि इसमें हम जो यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर है ना उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम 4 से फर्स्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो प्रोडक्ट हमारा आया उसको हम रिमेनिंग पार्ट से, बचे हुए हिस्से से ऐड कर देंगे. तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं. हाँ, तो आंसर जो आएगा ना हमारा वो भी 13 से डिविजिबल होना चाहिए. तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 13 से डिविजिबल होगा. कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं 13 का एग्जांपल. तो एक एग्जांपल लेते हैं 169. तो इसमें यूनिट प्लेस पे 9 है, हम इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आएगा 9 4 = 36. अब 36 को इस बचे हुए 16 से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 36 में हम 16 ऐड करेंगे. क्या आएगा, 6 + 6 12 एंड 3 + 2 5 52 आ गया. तो 52 जो है वो 13 से डिविजिबल है. 13 4 = 52. अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार इसको रिपीट कर लेंगे सेम चीज को. तो 52 में क्या करेंगे, 52 में 2 है यूनिट प्लेस पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 2 हमारा आ गया 8. अब बच गया 5 में क्या ऐड करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट ऐड करेंगे. तो 5 + 8 हमारा 13 आ गया. तो 13 तो है ही 13 से डिविजिबल, है ना. तो हमारा क्या 169 जो ये नंबर है ये 13 से डिविजिबल है. इसको एक बार और समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से.
दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 6786, 6786। अब हमें चेक करना है कि 13 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो फिर वही चीज अप्लाई करेंगे। यूनिट प्लेस पे है 6, तो 6 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 6 4 सा 24। अब 24 को हम बचे हुए हिस्से में ऐड करेंगे। तो 24 को हमने क्या किया? 678 में ऐड किया। ऐड करने पे आएगा 8 + 4 12, 7 + 3 10, 6 + 1 7। अब हमारे पास जो ये हिस्सा है 702, ये तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इस नंबर को फिर चेक करना होगा कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे? अगेन वही चीज हम अप्लाई करेंगे। 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है ना, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 8, 4 2 = 8। अब बचे हुए यानी कि 70 में इस 8 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 78 आ गया। तो 13 6 = 78 होता है। हमें पता चल गया कि 78 जो है वो 13 से डिविजिबल है, इसलिए 6786 भी 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे? 78 को भी चेक एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ गया। 32 में ये जो 7 बच गया है ना, इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 39। अगेन क्या आ गया? 13 का मल्टीपल आ गया। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 13 से, नहीं पता चला तो फिर से इसको रिपीट करेंगे तो फिर आएगा 13, तो 13 से वो डिविजिबल होगा ही। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि 6786 जो है ना वो 13 से डिविजिबल है। क्या करते हैं, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फिर से रूल को। देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर में जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे, उसको हम 4 से फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको उस नंबर के बचे हुए हिस्से में ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है ना वो 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर नंबर जो आंसर आया वो थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसको रिपीट करते जाएंगे, इसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमें पता ना चल जाए कि जो आंसर आया वो 13 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ही समझिए। अब हम चलते हैं 14 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 14 किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा पूरी तरह से, मतलब कोई भी नंबर 14 से डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 7 दोनों से ही डिविजिबल रहेगा, तो वो 14 से भी डिविजिबल होगा। अब फिर से हम ये समझते हैं कि 2 और 7 ही क्यों ले रहे हैं। तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलता है। तो 2 7 = 14, इसीलिए हमने कौन कौन से नंबर लिए? 2 और 7 लिए। मतलब 2 से और 7 से डिविजिबल होने चाहिए कोई भी नंबर, तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 294 लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है और क्या ये 7 से भी डिविजिबल है। तो हमारे यूनिट प्लेस पे 4 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई होगा। तो यहाँ तो 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उसके रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर देंगे। अगर आंसर हमारा 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है ना वो 7 से डिविजिबल है। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 7 से ये 294 डिविजिबल है या नहीं। क्या करेंगे? 4 है यूनिट प्लेस पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8। अब बचा हुआ 29 है तो उसमें हम 8 को माइनस करेंगे, ये जो प्रोडक्ट मिला ना उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 29 - 8 21। तो 21 इज डिविजिबल बाय 7, इसीलिए 294 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हमने क्या देखा कि 2 और 7 दोनों से ही 294 इज डिविजिबल, इसलिए 294 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 14। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर जो कि है 15। 15 का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल होगा तब जब वो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होगा पूरी तरह से।
अब इसको भी उसी तरह प्राइम फैक्टराइज करके हम चेक कर सकते हैं, तो नहीं भी करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, वही इसका प्राइम फैक्टराइज करने पे भी आएगा। तो 3 और 5 जो है ना वही हम ले रहे हैं 15 के डिविजिबिलिटी रूल में चेक करने के लिए। तो देखते हैं 15 का रूल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझते हैं। तो 2325 हमने लिया एग्जाम्पल, और इसको चेक करना है कि क्या ये 3 से और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3 4 3 4 12। तो 3 से तो डिविजिबल हो गया। अब देखते हैं 5 से है कि नहीं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पिछले वीडियो में तो देखा ही हुआ और आप लोग को पता ही होगा कि 0 और 5 इन्हीं में से, दोनों में से कुछ होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे 5 है, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है। तो इसीलिए ये जो नंबर है ये 15 से भी डिविजिबल है। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर जो है 16। तो अगला नंबर हमारा 16 है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर 16 से तब डिविजिबल होगा। एक्चुअली 16 के डिविजिबिलिटी रूल में एक कंडीशन भी है कि हम 4 डिजिट तक के नंबर्स को डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं, और फिर 5 डिजिट या उससे बड़े नंबर के लिए ये रूल है। इसमें कहते हैं कि जो राइट साइड से 4 डिजिट्स होते हैं या तो वो 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल हों या फिर राइट साइड से 4 जीरोज हों उस नंबर में। तो इसलिए 5 डिजिट के नंबर या उससे बड़े नंबर को हम चेक कर सकते हैं इस रूल से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर वो 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 16 से डिविजिबल होगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है 2,30,000। इसमें जो राइट साइड से 4 जीरोज हैं, इसीलिए ये टोटल नंबर जो है 2,30,000 ये 16 से डिविजिबल होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 12,816। तो 16 के एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 12,816। हम पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ जो राइट साइड से 4 नंबर्स है उसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से डिवाइड करते हैं 2,816 जो कि 4 डिजिट्स है ना राइट साइड से, उनको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो 16 1 जा 16, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 16 1 जा 16। अब माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 12। अब 1 को नीचे ले आएंगे तो 121। अब 16 7 जा 112, माइनस करेंगे तो 9 आ गया और ये 6 नीचे आएगा 96। अब 16 6 96। इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 16 इज डिविजिबल, 2,816 इज डिविजिबल बाय 16। इसीलिए ये जो नंबर है 12,816 ये भी 16 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं कि 16 से डिविजिबल है या नहीं। सिर्फ 4 डिजिट्स को, लास्ट के 4 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे और हमें पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो पूरा नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 17 से लेकर 20 तक का डिविजिबिलिटी रूल। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग।